जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि अभी चालू है, जिसका शेड्यूल हमारे पास आ गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की इलेक्टोरल जो रोल जिसको हम कहते हैं, उसकी एक रिवीजन की प्रक्रिया है। वैसे तो रिवीजन इलेक्शन कमीशन करवाता ही रहता है, क्योंकि ये स्पेशल जैसा नाम ही बता रहा है, तो अच्छे तरीके से और इसको इंटेंसिवली इसका रिवीजन कराना ही इसका मकसद है, ताकि कोई भी त्रुटि इलेक्टोरल रोल में ना रह जाए और हमारी जो वोटर लिस्ट है उसकी सैंक्टिटी को हम लोग इम्प्रूव कर पाएँ। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हिसार कंस्टिट्यूएंसी में टोटल इलेक्टर्स 1,86,415 हैं, जिसमें कि मेल इलेक्टर 97,497 है तथा फीमेल इलेक्टर्स हैं 88,913। इसमें से हम लोग ऑलरेडी कुछ एक इलेक्टर्स को मैप करवा चुके हैं, जिसका परसेंटेज 55.07% है, और अभी कुछ एक हमारे वोटर्स बचे हैं जो एसआईआर के दौरान हम लोग उसको मैप करवाएंगे। एसआईआर का अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो एसआईआर के अंदर 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानी गई है। मतलब इस तारीख तक भी कोई इलेक्टर अगर 18 साल का हो जाता है तो वोटर लिस्ट का वो पार्ट बनेगा। इसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, प्रिपरेशन हो गई है, ट्रेनिंग हो गई है, मटेरियल प्रिंट हो गया है, इन्यूमरेशन फॉर्म्स हमारे पास आ गए हैं जो बीएलओ के माध्यम से हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करा दी है। जो अभी प्री एसआईआर में सेकेंड फेज है, डेट इज इन्यूमरेशन फॉर्म का फिल करवाना और कलेक्ट कराना, जिसके रिगार्डिंग बीएलओ घर घर डोर टू डोर जाके सर्वे करेंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिल करा के उसको डिजिटाइज करेंगे। तो 15 जून से लेके 14 जुलाई तक सभी बीएलओज अपने अपने एरिया के अंदर अपने अपने बूथ के जो मतदाताएं हैं उनको कांटेक्ट करके उनको वो फॉर्म देंगे, उनको भरवाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्यूमरेटर फॉर्म के अंदर क्यूआर कोड है, जो पहले एसआईआर में डाटा था वो भी हम लोग उससे फैच कर सकते हैं। प्लस जो फॉर्म प्रिंट करके हम देंगे उसकी 2 कॉपी होगी, एक कॉपी बीएलओ को वो भर के देगा, जिसकी रिसीविंग सेकेंड कॉपी पे बीएलओ देगा, तथा उसके ऊपर कलर्ड फोटो चिपकेगी बीएलओ की। तो मैं आपके माध्यम से इलेक्टर से ये अपील भी करना चाहूँगी, कृपा करके अपनी 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो भी वो लोग अवेलेबल रखें, ताकि इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर वो चिपका सके। फॉर्म भर के आने के बाद बीएलओ उसको अपने पोर्टल पे, जो ईसीआई का नेट का पोर्टल है, उसके ऊपर वो भरेगा, सबमिट करेगा। इस हिसाब से वो वोटर मैप हो जाएगा। फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगी, 14/7 तक ये कार्य चलेगा। उसके बाद हम लोग जो जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म भर के हमारे पास आ गए, जितने वोटर्स हमारे पास एनरोल हो गए, उसमें हम उसके बेसिस पे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम लोग पब्लिश करेंगे, जिसकी तारीख है 21 जुलाई। मतलब सारे वोटर्स की हम लोग एक ड्राफ्ट बना के और उसको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देंगे। उसके बाद हो सकता है किसी वोटर को आपत्ति हो कि उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है, या उसको लगता है कि डाटा गलत है, उस सारे बेसिस के ऊपर हम लोग क्लेम एंड ऑब्जेक्शन सुनेंगे, जिसकी टाइमिंग रहेगी 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक, जिसमें वोटर्स अपने आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद है, जब वो सारी आपत्ति आ गई 20 तारीख तक, उसके ऊपर उसको सुना जाएगा, जिसका टाइमलाइन रहेगा 21 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक। इसका भी एक प्रक्रिया है, कोई भी वोटर लिस्ट से बाहर ना रह जाए जो कि एलिजिबल बनता है, उसके जिसके ऑब्जेक्शन आएंगे उनको बकायदा ईआरओ के द्वारा, यानी मेरे द्वारा हिसार कंस्टिट्यूएंसी के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। उसके नोटिस के ऊपर जवाब सुना जाएगा, उनको बुलाया भी जाएगा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और उसके बाद अगर उसका वैलिड है तो वो ऑब्जेक्शन स्वीकार कर लिया जाएगा, नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ईआरओ के फैसले के बाद भी इलेक्टर 2 जगह अपील कर सकता है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इज डिप्टी कमिश्नर हिसार, एंड सेकंड अगर उनसे भी वो आहत होता है, उसको लगता है कि उसकी अपीलेट की उसकी सुनवाई नहीं हो, तो सीओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा के सामने भी वो अपील दायर कर सकता है। इस हिसाब से पूरी सैंक्टिटी वोटर इसकी बनाने के लिए फाइनल फिर हम लोग वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे, जिसकी आखिरी तारीख है 22 सितंबर। इस पूरी प्रक्रिया के तरीके से हम लोग अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट करेंगे, नए वोटर्स को अपडेट करेंगे। जो कुछ वोटर्स हैं जो कि एएसडीज होते हैं, absent हैं, शिफ्टेड या डेड वोटर्स हैं, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव की मदद से, बूथ लेवल एजेंट की मदद से हम लोग उसको भी दुरुस्त करवाएंगे। उसकी भी एक प्रक्रिया है। इसमें डेट और एज को आधार माना गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1987 से पहले का जो भी वोटर है उसमें अगर वो मैप्ड है तो फिर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर 1987 से 2000 एक क्वालिफाइंग डेट है, एग्जैक्टली देख के बताएंगे आपको, और तो उसमें एक पेरेंट के डॉक्यूमेंट से वो मैप हो जाएगा। अगर उसके बाद का है तो दोनों पेरेंट्स की भी आइडेंटिटी लगेंगे। प्लस इलेक्शन कमीशन ने 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी करी है जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने गए हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो
BLO वो भी सारे उनको बताएगा और वो फॉर्म भरवा के भी हमारे पास लेके आएगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी साथ में दिया है, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना कंपलसरी है। सपोज करो कोई वोटर है जो कि मैप्ड है, उसका फॉर्म आ गया भर के और वो मैप भी हो गया, बट अगर डिक्लेरेशन फॉर्म उसने भर के नहीं दिया गया है तो ERO उसको नोटिस जारी करेगा और उससे पूछेगा। तो ये भी मेरी आपकी लोगों की तरफ से अपील रहेगी कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म भी इलेक्टर जरूर भर के दे। और इस सारी प्रक्रिया में हम लोग सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की भी मदद ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी। RWS के साथ भी मैंने पहले एक बार मीटिंग की थी, अभी हम लोग अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम लोग इनको मदद करेंगे ताकि कोई भी वोटर्स अपने वोट के राइट से वंचित ना रह जाए। जो 12 डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से वैलिड है, क्या उसमें परिवार पहचान पत्र भी है? नहीं, परिवार पहचान पत्र नहीं है उसके अंदर, फिर भी हम लोग एक बार आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। अभी कुछ लोगों की जैसे डेथ हो गई है उनके लिए क्या रहेगा? वही मैंने आपको बताया, एक ASD लिस्ट बनेगी। मैंने आपको वही बताया था, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स की एक लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। किसी का भी वोट कटेगा नहीं, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। उस जो मैंने आपको बोला कि काटने से पहले उसको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, ERO उसके ऊपर ऑर्डर पास करेगा। अगर वो सच में और ये वेरीफाई हो गया कि उसकी डेथ होगी, उसी के बाद उसको वोटर लिस्ट से हम लोग हटाएंगे।